इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशीन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेवी खजारण अतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज। कल तक जो विषय इस मूक माठी में हमने पढ़ा, संकर दोषों से बचने के लिए ही, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए ही जीवन में इस प्रकार से आलम्बन लेते हैं। वर्णन जो चल रहा था, माटी से उन कंकरों को अलग किया गया, उस संकर दोष को दूर किया गया। बात वर्ण की चल रही थी, बात उस अंग की थी, उस रंग की थी, उस शरीर की थी, उस रूप की थी। लेकिन आचार्य भगवान ने जो अर्थ निकाला वर्ण से, वो चाल चरण ढंग से था। उसी विषय को अब आगे पेज नंबर 48 में बढ़ाते हैं। अपने रूप स्वरूप को, अपने गुणधर्म को परिवर्तित करना होगा, वरना वर्ण संकर दोष को वरना होगा। जो व्यक्ति इस जिनवाणी का, गुरु की वाणी का पान करके भी अपने गुणधर्म, अपने रूप, अपने स्वरूप को परिवर्तित नहीं करता है, वह हमेशा संकर दोष से ही ग्रसित रहता है। वह हमेशा बाहर के तत्वों से, अवांछित तत्वों से मिला हुआ होगा। वो कभी भी अपने स्वभाव में आ नहीं सकता। वो हमेशा आत्मा से दूर उन कषायों से ही घिरा होता है। हम उन कषायों के भाव से ऊपर उठना चाहते हैं, चाहे वो क्रोध रूप हो, अहंकार मान रूप हो, लालच रूप हो, मायाचारी रूप हो। ये सारे के सारे कषाय भाव संकर दोष का ही परिचय देने वाले होते हैं। और जब ये कर्म के उदय से होने वाले भाव दूर हो जाते हैं, तो हम उस संकर दोषों से ऊपर उठ पाते हैं। माटी में मिले हुए वे कंकर और कुछ नहीं, हमारे भीतर जैसे कषाय के भाव उठते हैं, ऐसे ही वे माटी के भीतर कंकर के रूप में विद्यमान थे। शिल्पी को उस कुंभ को बनाना था और वो कंकर उसके लिए बाधक थे। ऐसे ही अपने जीवन के शिल्प को ढालने के लिए, आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, अपने स्वभाव में लौटने के लिए अपने अपने भीतर से
इन कंकड़ों को निकालना होगा। निकालेंगे हम नहीं, हमारे शिल्पकार गुरु महाराज निकालेंगे। और यदि हम इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे तो जैसे अनादिकाल से दुखी होते हुए भटकते हुए आए हैं, भविष्य भी इसी प्रकार से बनता रहेगा। उसी विषय को और आगे आचार्य भगवान बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। इस कथन से वर्ण लाभ का निषेध हुआ हो ऐसी बात नहीं है। नीर की जाति न्यारी है, क्षीर की जाति न्यारी, दोनों के परस रस रंग भी परस्पर निरे निरे हैं। और यह सर्व विदित है, फिर भी यथा विधि यथा निधि क्षीर में नीर मिलाते ही नीर क्षीर बन जाता है। और सुनो, केवल वर्ण रंग की अपेक्षा गाय का क्षीर भी धवल है, आँख का क्षीर भी धवल है। दोनों ऊपर से विमल है, परंतु परस्पर उन्हें मिलाते ही विकार उत्पन्न होता है। क्षीर फट जाता है, पीर बन जाता है वह। नीर का क्षीर बनना ही वर्ण लाभ है, वरदान है। और क्षीर का फट जाना ही वर्ण संकर है, अभिशाप है। इससे यही फलित हुआ अलम विस्तरेण। जो कंकर माटी में मिले थे वे शंका पैदा कर रहे थे, हमारा और माटी का रंग एक जैसा ही है, वर्ण एक जैसा ही है, हम हमेशा माटी में रहते हुए ही आए हैं, तो हमें तो एक साथ ही रहना चाहिए, हमें अलग क्यों कर रहे हो? एक साथ रहेंगे तो वर्ण लाभ होगा, लाभ की प्राप्ति होगी। और यदि जुदा जुदा कर दिए जाएंगे तो ये तो ठीक नहीं होगा। बहुत अच्छे से आचार्य भगवान समझा रहे हैं। इस कथन से अर्थात माटी से कंकर को अलग कर देने से यह अर्थ मत निकालो कि हमने वर्ण लाभ का निषेध कर दिया। ऐसी बात नहीं है। देखो वर्ण लाभ कैसे होता है, वर्ण लाभ से मतलब समझते हैं? वर्ण लाभ शब्द आपने सुना होगा। जब हमारे पास कोई आ जाता है, मिल जाता है, तो वह हमारे जैसा ही हो जाता है, यानी हमारी संख्या बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर रहा था, पापों में ही डूबा था, और किसी की प्रेरणा पाकर के, गुरु का निर्देश पाकर के, गुरु के संकेत को पाकर के वो हमसे मिल जाता है और अपने आचरण को सुधार लेता है, अपने व्यसनों को छोड़ देता है, हिंसा रूपी पापों को छोड़ कर के अपने जीवन को अहिंसक बना लेता है। भले ही वो पहले कहीं भी उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, किसी कुल में भी पैदा क्यों ना हुआ हो, गलत आचरण वाला भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन अच्छी संगति को पाकर के वो अपने उस कुल के दुराचरण को छोड़ करके सदाचरण अपना लेता है, तो ऐसा लाभ वर्ण लाभ कहलाता है। अन्य पक्ष से आकर के हमसे मिलकर के अच्छे जीवन को बना लेता है, तो यह वर्ण लाभ कहा जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? एक वर्ण लाभ आपने और भी सुना होगा। जब किसी कन्या का विवाह हो जाता है, वो कुल में आ जाती है और उसी कुल के आचरण को अच्छे तरीके से पालन करने लगती है, तो यह भी वर्ण लाभ माना जाता है। तो वर्ण लाभ का अर्थ सीधा सा इतना ही है, जब व्यक्ति अपने कदाचरण को छोड़ करके, दुराचरण को छोड़ करके अच्छे आचरण को अपना लेता है, तो वहाँ पर वर्ण लाभ कहना चाहिए, न कि संख्या मात्र बढ़ने से वर्ण लाभ होता है। बात समझ में आ रही? क्या कहा जा रहा है कि नहीं समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही बात?
कई लोगों ने सुना होगा वर्ण लाभ होना चाहिए, वर्ण लाभ होना चाहिए। वर्ण लाभ से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ना चाहिए जो अच्छा आचरण करना अपने जीवन में सीख लें। तो आचार्य भगवान बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। वर्ण लाभ मात्र समान दिखने वालों से मिलने से ही नहीं होता है। वर्ण लाभ संग में रहने मात्र से नहीं हो जाता है। वर्ण लाभ किससे भी हो जाता है, भले ही वह देखने में भिन्न वर्ण वाला हो, लेकिन हमसे मिलकर के हम जैसा ही हो जाता है तो वर्ण लाभ हो जाता है। अब दृष्टांत देखना, नीर की जाति न्यारी है और क्षीर की जाति न्यारी है। नीर का अर्थ होता है पानी, जल। जल का स्वभाव भिन्न है और क्षीर का अर्थ होता है दूध। दूध का स्वभाव अलग होता है। दूध सफ़ेद रंग का होता है, दूध का स्वाद मीठा होता है, दूध की क्वालिटी, उसके गुणधर्म अलग होते हैं। जल का रंग कोई नहीं, रंगहीन है। दोनों देखने में भिन्न भिन्न हैं, लेकिन दोनों के परस रस रंग भी परस्पर निरे निरे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं परस से अर्थ स्पर्श, जो छू करके हम जान सके। रस यानी उसका टेस्ट, स्वाद, और रंग यानी उसका कलर है। तो पानी का स्वाद यानी रस अलग है और दूध का रस अलग है। पानी का रंग अलग है, दूध का रंग अलग है, और पानी का स्पर्श अलग है और दूध का स्पर्श अलग है। और यह सर्व विविदित है, सभी लोग जानते हैं। फिर भी यथा विधि यथा निधि, यानी विधि के अनुसार, से मतलब मात्रा के अनुसार, क्षीर में नीर मिलाते ही नीर क्षीर बन जाता है। यानी दूध में जल मिलाते ही अब जल नजर नहीं आएगा कहीं भी, वह जल भी दूध के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और यही वर्ण लाभ कहलाता है। समझ रहे हो कि नहीं? जल की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन दूध के साथ मिलते ही वो भी दूध कहलाने लगता है, वो भी दूध के समान हो जाता है, उसी भाव को लेकर के होने लगता है। तो जब हमसे कोई ऐसे व्यक्ति मिले, भले ही वो बहुत छोटे हों, भले ही वह छोटी जगह पैदा हुए हों, भले ही वो छोटी सोच को लेकर के पैदा हुए हों, भले ही वो छोटे से एनवायरनमेंट में रहते हों, भले ही उन्हें कुछ ना मिला हो जीवन में, लेकिन हमसे मिलकर के, बड़ों लोगों से मिलकर के, गुरु के पास आकर के अपने अंतरंग को वो बदल लेते हैं, उन जैसा अपना जीवन बनाने की कोशिश करने लगते हैं। जैसा वो निर्देश देते हैं उसके अनुसार उनकी जीवनचर्या हो जाती है। उन संकेतों को अपने जीवन में पालने लगते हैं, उस आज्ञा को शिरोधार्य मानकर हृदय में धारण करने लगते हैं, तो समझना यह वर्ण लाभ है। और यदि हम उनकी आज्ञा की अवहेलना करने लगे, उल्लंघन करने लगे, तो अच्छे होकर के, अच्छे कुल में पैदा होकर के भी हम संकर दोष के भागी माने जाएंगे। संकर दोष से मतलब जो कहा जा रहा है उसे हम जीवन में नहीं पालते। आप लोग पालते हो गुरु की बात को, गुरु के उपदेश को। एक ही जाति के हो नहीं, एक ही जाति के हो कि नहीं, एक ही कुल के हो। कौन सी जाति है? जैन जाति, मनुष्य जाति। एक ही वंश है। कौन सा वंश है? भगवान महावीर का वंश है ना। उसी कुल को बिलोंग कर रहे हैं सभी लोग नहीं, सारे के सारे तीर्थंकर के वंशों के ही हैं। भले ही आज कहीं भी रह रहे हों, किसी भी क्षेत्र में निवास करते हों, भले ही आज कोई भी व्यापार करते हों, लेकिन वंश कौन सा है सबका?
क्षत्रिय वंश, ब्राह्मण वंश, वैश्य वंश, कौन से? सारे के सारे उन तीर्थंकर के उपासना करने वाले, उनके उपासक हो। तो जो उन तीर्थंकर प्रभु को, पार्श प्रभु को मानता है, उस कुल में पैदा हुआ है और उनके उपदेशों को, उनके संकेतों को मान करके अपने आचरण को कब बना रहा है, तो समझना वो वर्ण लाभ की भूमिका निभा रहा है। और अच्छी जगह पैदा होकर के भी वो विपरीत आचरण को अपना रहा है, तो समझना वो माटी में मिले हुए कंकरों की भांति है। क्या समझ में आ रहा है? तो माटी में रहकर कंकड़ की भांति रह रहे हो कि माटी में माटी से मिलकर के रह रहे हो? उन तीर्थंकर के कुल में पैदा होकर के, महापुरुषों के कुल में पैदा होकर के, क्या हमारा आचरण उनके बताए हुए रास्ते पर ही है कि अपनी मन मर्जी के माफिक हम जो चाहे, जैसा चाहे वैसा कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? अच्छे कुल में जन्मे हो ना, छोटा मोटा कुल नहीं है, छोटी जाति नहीं है, बड़ी जाति है, बड़ा कुल है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर भगवान का कुल है, महापुरुषों का कुल है, जहां अच्छा आचरण का पालन किया जाता है, ऐसा कुल है। ऐसी जगह पैदा होकर के भी यदि हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा आचरण व्यवस्थित नहीं है, तो मानना हम संकर दोष पैदा कर रहे हैं। और भले ही वो कोई दूसरी जगह पैदा हुआ हो, जैसे नीर है, जल है, दूध की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ऊंची होती है, उसकी तुलना में जल की कीमत बहुत कम होती है। लेकिन जल का एक ऐसा स्वभाव है कि दूध के साथ आते ही वो दुग्धमय हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, भले ही उन्हें जन्म से कुछ ना मिला हो, सारी प्रतिकूलताएं मिली हो, जन्म से कोई उन्हें संस्कार ना मिला हो, अच्छे संस्कार नहीं मिले उन्हें, हो सकता है उनके माता पिता, हो सकता है उनके पूर्वज इस प्रकार का आचरण नहीं करते होंगे जो सदाचरण माना जाता होगा, अहिंसक आचरण माना जाता होगा। लेकिन ऐसी जगह जन्म लेकर के भी वह उस जल की भांति अच्छी संगति में आकर के अपने आचरण को बदल देता है, ने दुग्ध की संगति में आकर के जल की समान ही वो वैसा हो जाता है, तो ये वर्ण लाभ माना जाएगा। पंचम काल में धर्म, अहिंसक धर्म किन लोगों के द्वारा सुरक्षित रहेगा जानते हो? किन लोग, कौन से लोग हैं जो उसे आगे लेकर के जाएंगे? बस जो आचरण अच्छा करेंगे, भले ही वो इधर उधर पैदा हुए हों, इधर उधर उन्हें जन्म लिया हो, लेकिन वो उस नीर की भांति रहेंगे जो भगवान महावीर के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करेंगे। तो आप लोग संकर दोष के भागी तो नहीं बन रहे हो? उनके उपदेशों को यूं उड़ाने वाले तो नहीं हो, और यूं ही उड़ा रहे हो तो अपने आप को कंकर मान लेना, माटी मत मानना। और यदि शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार, यथा योग, यथा विधि, यथा निधि, जो आचार्य भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जब उस जल को यथा विधि और यथा निधि क्षीर में मिलाया जाता है तो नीर क्षीर बन जाता है। तो यथाशक्ति, यथा विधि, विधि से मतलब जिस रास्ते को गुरुवर दिखा रहे हैं, आचार्य भगवान हम सबके लिए बता रहे हैं, उस विधि का हम अनुसरण कर रहे हैं, तो हम उस कुल को उज्जवल कर रहे हैं, उस परंपरा को आगे बढ़ाने में सहयोगी साबित हो रहे हैं। कैसी स्थिति है आप लोगों की? यथा विधि यथा निधि प्रयोग चल रहा है भगवान महावीर के उपदेशों का, भगवान महावीर के संकेतों का, सदाचरण का, कि नहीं चल रहा? और नहीं चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा झांक करके देखना क्या करना है। और सुनो
केवल वर्ण रंग की अपेक्षा नहीं, कलर की अपेक्षा गाय का क्षीर भी धवल है। धवल का अर्थ होता है सफेद। गाय का दूध भी सफेद होता है और आंख का क्षीर भी धवल है। आंख होता है जिसे अकौआ कहा जाता है, देखा होगा आपने, एक वृक्ष होता है, उसका फल होता है, उसमें से दूध निकलता है, वो भी सफेद रंग का, एकदम गाढ़ा गाढ़ा। जैसा दूध गाय का होता है वैसा ही रंग को लिए हुए उस अकौए का भी दूध होता है। तो आंख का क्षीर भी धवल है और गाय का क्षीर भी धवल है, रंग की अपेक्षा, वर्ण की अपेक्षा। लेकिन होता क्या है, दोनों ऊपर से विमल हैं, दोनों में कोई गंदगी नहीं है, एकदम स्वच्छ, उज्जवल, सफेद, साफ हैं, परंतु परस्पर उन्हें मिलाते ही विकार उत्पन्न होता है। क्षीर फट जाता है, यानी दूध फट जाता है। गाय के दूध में उस आंख के दूध को यदि डाल दो तो गाय का दूध फट जाएगा। फटने का अर्थ हो गया विकार उत्पन्न हो गया, पीर बन जाता है वह, यानी दुखदाई बन जाता है, पीड़ादायी वो बन जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं देखने में बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, है ना, हम अंतर ही नहीं कर सकते हैं कि ये गाय का दूध है कि आंख का दूध है। बाहर से बिल्कुल सफेद, विमल, उज्जवल, लेकिन मिलते ही वह उस गाय के दूध को फाड़ देते हैं, होते हैं ना। अच्छे लोगों की संगति में आते ही उन्हें भी बिगाड़ देते हैं। वो अपने अनुसार ढाल लेते हैं, गाय के अनुसार नहीं, गाय के दूध के अनुसार नहीं ढलते। तो उस दुग्ध को वो विकृत कर देते हैं, फाड़ देते हैं, हमारे जीवन को विकृत कर देते हैं, हमारे आचरण को व्यवस्थित अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो हम किसी से मिलकर के उसे नीचे ला रहे हैं, तो यह पीर की उत्पत्ति है, पीड़ा की उत्पत्ति है, यह फटना है। और यदि हम किसी से मिलकर के उसे और ऊंचा ला रहे हैं तो यह वर्ण लाभ है, वो नीर का क्षीर बनना है। तो निष्कर्ष क्या निकला, नीर का क्षीर बनना ही, पेज नंबर 49, नीर का क्षीर बनना ही वर्ण लाभ है, वरदान है, और क्षीर का फट जाना ही वर्ण संकर है, अभिशाप है। इससे यही फल हुआ, अलम विस्तरेण। अब विस्तार करने से ज़्यादा कोई लाभ नहीं है। अब हम विस्तार से विराम लेते हैं। अलम का अर्थ होता है अब हम विराम लेते हैं। किससे विराम लेते हैं? अब अधिक कथन करना हम उपयुक्त नहीं समझते, आचार्य भगवान कह रहे हैं। अधिक समझाना हम ठीक नहीं समझते हैं, अब ज़्यादा विस्तार देना ठीक नहीं है। तो शॉर्ट में समझ लो, पानी का दूध बन जाना ही वर्ण लाभ है, वरदान है, और दूध का फट जाना ही वर्ण संकर है, अभिशाप है। तो बताइए, हम वरदान की भांति हैं कि अभिशाप की भांति है? किस भांति हैं? दूसरों के लिए हम वरदान साबित होते हैं कि दूसरों के लिए हम अभिशाप साबित होते हैं? जब हम किसी से मिलते हैं ऐसा तो नहीं उसे फाड़ देते हैं, विकृत बना देते हैं, भेदभाव पैदा कर देते हैं, मनमुटाव पैदा करते हैं, आपस में विसंवाद पैदा होने लगता है, लड़ाई झगड़ा पैदा होने लगता है। यदि ऐसा होने लगे तो समझना हम अभिशाप की भांति हैं, उस आंख की दूध की भांति हैं। और भले ही हमारे पास कुछ ना हो, बहुत छोटे भी क्यों ना हो, और उनके मिलकर के उन जैसे हम होने लगे, उन जैसे मतलब उन जैसे गुणी हम भी होने लगे, उन जैसी क्वालिटी हमारे भीतर पैदा होने लगे, तो हम उनके लिए अथवा वे हमारे लिए वरदान साबित हो जाएंगे। दूध जो है जल के लिए वरदान साबित हो जाता है, क्योंकि जल दूध जैसा बन जाता है। पहले वो कीमती नहीं था, अब कीमत उसकी बढ़ गई, वो वरदान साबित हो गया दुग्ध। तो बड़ा भी
जो होता है उस छोटे को अपने अनुरूप ढाल लेता है। तो ये वरदान, और बाहर से सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, एक जैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन मिलते ही वहां पर सारी अस्त व्यस्तता यदि उत्पन्न होने लगे तो ये अभिशाप है, ये वर्ण संकर है। इसी का नाम वर्ण संकर है। मात्र संख्या बढ़ाने का नाम वर्ण लाभ नहीं होता है। समझ में आ रही बात? नहीं। यदि हमसे मिलकर के व्यक्ति गुणों को विकसित करता है तो वो वर्ण लाभ की श्रेणी में आता है। तो आप लोगों से कहना है, गुरु का सानिध्य मिला है, आग का दूध मत बनना। कौन सा? आग के फल की भांति दूध देने वाला मत बनना, उस जल की भांति बन जाना। गुरु चरणों में आओ तो उन जैसे ही हो जाओ, भगवान के पास जाओ तो उन जैसे ही हो जाओ। क्योंकि भक्त के पास, श्रावक के पास ज़्यादा गुण नहीं होते, क्वालिटी नहीं होती, कि भगवान तो उस दूध की भांति है। हाँ? लेकिन वो जल इतना समर्पित रहता है कि प्रभु अथवा वो दूध उसे अपने जैसा ही बना लेता है। जब हम इतने समर्पित हो जाएं तो दूध ये नहीं सोचता है मैं तो बहुत बड़ा हूं, मैं तो बहुत ऊंचा हूं, मेरा बहुत दाम है, मेरा स्वाद अलग है, मेरे गुण अलग है, मेरी सब कुछ अलग है। नहीं, वो पानी को अपने जैसा ही बना लेता है। तो आंख के दूध कभी मत बनना, पानी बन करके आ जाना। पानी में भले ही सफेदी नहीं होगी, लेकिन पानी में जो क्वालिटी होती है वो आग के दूध में नहीं होती है। तो ऐसा बन करके यदि हम प्रभु के पास, गुरु के पास आएंगे तो प्रभु और गुरु हम सबको अपना जैसा ही बना लेंगे। बिल्कुल मानना, वो अपना जैसा ही बना लेंगे। जल को कुछ नहीं करना पड़ता है, सब कुछ दुख का कार्य होता है। तो बनना है कि नहीं दूध जैसा, कि दूध को फाड़ना है? हाँ? दूध को फाड़ना तो नहीं है, दूध जैसा बनना सीखो, तब वर्ण लाभ होगा, तब गुरु का लाभ होगा, गुरु की संगति का लाभ होगा। गुरु का लाभ तो मात्र अभी तो द्रव्य की अपेक्षा हुआ है। और वो लाभ कैसे प्राप्त होगा? जब आप अंदर से स्वीकारोगे, नहीं स्वीकारोगे। और उसके लिए अभी सबसे अच्छा काल आ रहा है, योग्य काल। कौन सा काल आ रहा है? पर्युषण पर्व का काल। इसलिए कहा जा रहा है कि ये सबसे उत्तम काल होता है। कौन से कार्य के लिए? अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए। आप साल भर कुछ भी करते रहो, लेकिन ये अनादि अनिधन पर्व माने जाते हैं, पर्युषण पर्व। इन दिनों में व्यक्ति थोड़ा सा भी पुरुषार्थ कर ले तो उसकी इतनी विशुद्धि बढ़ जाएगी, इतना वो पुण्य कमा लेगा। 355 दिन एक तरफ रख दो और इन 10 दिनों को एक तरफ रख दो। तो 10 दिन जिस पालड़ी में रखे जाएंगे, यदि व्यक्ति थोड़ा सा भी सचेत होकर के अपने जीवन को ढालने की कोशिश करेगा तो ये 10 दिन उसके 355 दिन पे भारी पड़ेंगे। मान करके चलना। इन 10 दिनों में वो इतनी कमाई कर लेता है, इतना अपने आप को उठा सकता है, इतने अच्छे से सब कुछ सीख सकता है, परिवर्तित कर सकता है, जो 355 दिन नहीं कर सकता। क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट जो है सपोर्टिव हो जाता है, वो हमें सहयोग करने वाला हो जाता है, चारों तरफ का वातावरण। और इन 10 दिनों में यदि कोई व्यक्ति संसार के कार्य करने लगे, सुनना ध्यान से, तो जैसे इनकम भी ज़्यादा होती है ना, जब जिस बिजनेस में, सौदे में जब मार्जिन बहुत ज़्यादा, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने लगता है तो लॉस भी वैसे ही होता है। इस बात को समझ करके चलना। जैसे डील में बहुत प्रॉफिट होता है इजीली, एक ही दिन में करोड़ों करोड़ों यहाँ से वहाँ हो जाते हैं, शेयर मार्केट होते हैं ना, सोने चांदी में है,
घर बैठे बैठे वो करोड़ों रुपए ऐसे एक दिन में कमा लेता है। जब डूबते हैं ना तो करोड़ों नहीं डूबते, डूबते कई गुना ज्यादा है। तो हम ये कह रहे हैं यदि पर्युषण पर्व में यदि उसने अपने आप को संभाल लिया तो करोड़ों कमा लेगा, और पाप के कार्यों में लग गया तो उससे 10 गुना ज्यादा वो खोएगा। इस बात को समझ करके चलना, क्योंकि योग्य काल में यदि इनकम अच्छी हो रही है तो ये ऐसी डील है, यदि पाप के कार्य में लग जाओगे तो ऐसे अशुभ कर्म का आश्रय होगा जो भवो भवो तक भटकाने वाला होगा। क्योंकि जब जितना उत्थान होता है तो पतन भी वैसा ही होता है। हवाई जहाज की यात्रा में जितनी जल्दी आराम से पहुंचा जा सकता है ना, उतना अन्य किसी यान से नहीं पहुंचा जाता। लेकिन यदि वो गिरता है, प्लेन क्रैश हो जाए तो अस्थि पंजर भी नजर नहीं आएंगे। साइकिल से गिरेगा तो हाथ पैर ही छिलेंगे लेकिन मरेगा नहीं। कार से एक्सीडेंट होगा, हड्डी टूटेगी, चांसेस रहते हैं बचने के, लेकिन प्लेन से गिरेगा तो न तेरई की आवश्यकता न तिये की आवश्यकता न तिया न तेरा, सब तेरे सब हो गया, वो तो अब अपने आप ही हो जाता, प्रकृति अपने आप ही कर देती, ऐसी है ना। तो जो काल धर्म का काल होता है, योग्य काल होता है, कमाने का काल होता है, जीवन को बनाने का काल होता है, यदि उन दिनों में कोई व्यक्ति पाप करने लगे तो समझना उसका पतन भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे उस एरोप्लेन से गिर करके वो बचता ही नहीं, पहचान ही नहीं होती कि कौन था ये जीव, कुछ नहीं पता चलता। तो ये 10 दिन जो होते हैं पर्युषण के, वो सिर्फ धर्म करने के, पुण्य कमाने के, ऊपर उठाने के, इस प्रकार की कमाई करने के होते हैं, अन्य प्रकार की नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है? हाँ, ऊपर से नीचे तो नहीं गिरना है। जिंदगी निकल गई गिरते गिरते। एक ऐसा मौका मिला, और वह भी जब साक्षात गुरु का सानिध्य मिल जाए तो वो सोने में सुहागा हो जाता। क्योंकि बिना गुरु के हम अपनी समझ से, अपने ज्ञान से ज़्यादा धर्म नहीं कर सकते। लेकिन जब गुरु का निर्देश, गुरु का उपदेश मिल जाए तो वह हमें अंतर तक झंझोड़ने वाला होता है, अंदर तक बदलने वाला होता है। तो सभी से कहना है, हवाई जहाज से गिरना मत। कोशिश करना कि ये यात्रा बहुत जल्दी सेफली हो जाए और अच्छी हो जाए, बहुत जल्दी हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? आग के दूध तो नहीं बनोगे, नीर बन जाओगे तो भी कल्याण हो जाएगा। अरे कंकरो माटी से मिलन तो हुआ, पर माटी में मिले नहीं तुम। माटी से छुवन तो हुआ, पर माटी में घुले नहीं तुम। इतना ही नहीं, चलती चक्की में डालकर तुम्हें पीसने पर भी अपने गुण धर्म भूलते नहीं तुम। भले ही चूर्ण बनते रेतिल, माटी नहीं बनते तुम। जल के सिंचन से भीगते भी हों, परंतु भूल कर भी फूलते नहीं तुम। माटी सम तुम में आती नमी ना, क्या वह तुम्हारी कमी ना। बता दो रे कमीना। देखो आचार्य भगवान ने प्रयोग किया है शब्द का, हाँ, बड़ा कठोर शब्द का प्रयोग कर दिया आचार्य ने। कैसे हो कंकड़ों की भांति, माटी से मिल रहे हो लेकिन माटी में आज तक मिले नहीं। माटी से छुवन तो हुआ, पर माटी में घुले नहीं तुम। इतना ही नहीं, चलती चक्की में डालकर पीसने पर भी कैसे हो जाते हो? अपने गुण धर्म भूलते नहीं तुम। भले ही चूर्ण बनते हो, रेतिल माटी नहीं बनते तुम। गेहूं में कंकड़ पिस जाए तो फिर क्या हो जाती? रोटी क्या हो जाती? किसकिसी हो जाती, क्या बोलते हैं? हाँ, भले ही देखने में ना आए लेकिन जीभ में तो आ ही जाती है, किसकिसाहट सी है, अलग उसका स्वाद लगने लगता है।
वो बारीक आटे जैसे ही हो जाएगी वो। तो जो कंकड़ होते हैं पीस देने पर बिल्कुल आटे जैसे ही बारीक उसका चूर्ण बन जाएगा, देखने में बिल्कुल नजर नहीं आएगा। तो चकती चक्की में कंकड़ों को पीस देने पर भी वो चूर्ण तो बन जाते हैं, लेकिन माटी नहीं बनते तुम। तो माटी के सिंचन से भीगते, जल के सिंचन से भीगते भी हो, परंतु भूल कर भी फूलते नहीं तुम। उपदेश सुनने के बाद भी थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है जब तक यहाँ बैठे रहे तो निर्मल सदन में, लेकिन फिर भी फूलते नहीं है। फूलते हो? नहीं फूलते। जैसे यहाँ से उठ करके जाओगे तो महाराज जी का काम तो बोलना रहता है। क्यों सत्येंद्र जी, ठीक है ना? अरे महाराज जी का काम तो प्रेरणा देना रहता है, बोलना रहता है, हमें अपना काम करना है। आखिर हमारी घर गृहस्थी लगी है, दुकानदारी लगी है, महाराज जी को तो महाराज जी तो खाली फुकट बैठे रहते हैं, उनको क्या काम धाम है। आज का जमाना कैसा है महाराज जी थोड़ी जानते हैं, हम ही जानते हैं कितनी विपत्ति में, कितनी कंपटीशन में रहना है, कैसे धंधा करना पड़ता है, कैसे व्यापार करना पड़ता है। महाराज जी कुछ पता रहता है क्या? नहीं पता रहता। तो महाराज जी का काम तो, गुरुओं का काम बोलना है, अपने को क्या करना है? माटी में रह करके भी, जल के सिंचन होने पर भी भीगते नहीं हो। कितने लोग सूखे हैं यहाँ पे? कितने लोग भीगेंगे तो बता दो। नहीं भीगोगे? देखो अभी भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। पीस भी दो तो भी उस जैसे नहीं होगा, भिगो दो जल में तो भी नमी नहीं आएगी। तो फिर आचार्य भगवान जो कह रहे हैं हम भी वही कह देते हैं, माटी सम तुम में आती नमी ना, क्या यह तुम्हारी कमी ना, बता दो रे। अब हम नहीं बोले, लेकिन आचार्य भगवान ने लिखा तो हम बोल ही देते हैं, बता दो रे कमी ना। अब आप देखो भैया, अब इससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते। इतने में समझ लो तो समझ लो, अब नहीं है तो फिर क्या है, क्या होगा? आप समझदार हो, किस किस आ जाती है तो उसे थूक दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। समय आपका हो गया। समझ में आया कि नहीं? पर्युषण पर्व में क्या करना है? मिट्टी बनना है कि कंकड़ ही बनना है? कैसे चलोगे? कोशिश करना। हाँ, एक योग्य मुहूर्त मिला है, योग्य काल मिला है, अपने आप को खोना नहीं। इस बार खो दिया तो फिर खो करके रह जाओगे। भविष्य में कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, किसके साथ कैसा हो जाएगा, समय कैसे बीत जाए, कब किसकी घड़ी आ जाए। तो जब तक समय है, अपने समय यानी अपनी आत्मा को जगा लो, और 10 जो धर्म आ रहे हैं पर्युषण पर्व के, उसे धर्म में बना लो, अपने जीवन को धर्म से ओतप्रोत कर लो। इस बार अवश्य भीग जाना। जो धर्म रूपी जल की बारिश होगी, जो धर्म रूपी जल का सिंचन होगा, अवश्य अपने हृदय को भिगो लेना। भिगोगे तो कार्य होगा, नहीं है तो जो चल रहा है तो चलता ही रहेगा। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।